नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास त्रिपसी की छठी क्लास है और इस क्लास में जून और जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आपकी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक पॉइंट बताएंगे अच्छे से कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल से समझाऊंगा जिससे आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से या क्वेश्चन का बस फॉन्ट बदल देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये याद रहेगा हमारे सर जी हमको इस तरह से बताए थे कितने फॉन्ट बदल देगा, वो आपको क्वेश्चन बदल के भी देगा। ऑप्शन तो सेम रखेगा, बस फॉन्ट बदल देगा क्वेश्चन का। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग क्लास के लिए पेन और कॉपी रख लीजिएगा साथ में, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से पूछ सकता है आप उसको नोट्स कर लीजिएगा। तो इस क्लास में आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा डिटेल में। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, तो भी अपना अच्छे से क्लास करके और अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। क्या पूछा है राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप्स का होता है, किसमें, राइटर में। ये चीज को याद रखिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर सोल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पेज ओरिएंटेशन दो टाइप्स का होता है, लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। अब लैंडस्केप ऐसा होता है आपके सामने दिख रहा है, पोर्ट्रेट इस तरह से होता है। जब आप A4 शीट लेते हैं तब वो लैंडस्केप होता है क्योंकि सीधा होता है। जब उस नोटिफिकेशन या कुछ लेते हैं, बैनर छपाए जाते हैं जो ये आपके ब्लैक बोर्ड स्कूल में होते हैं जो आपको देखे हो रखा, तो वो लैंडस्केप में रहता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर कितने टाइप्स के पेज होते हैं, तो दो टाइप्स के पेज होते हैं। कौन कौन सा? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है। अब आपको सामने इमेज भी दे देगा कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट क्या होता है, तो आप लोग के सामने मैंने इमेज रख दिया है कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। कभी भी आप लेके याद करिएगा, जब आपको स्कूल में कोई नोटिफिकेशन नोटिस लग चिपकता है तो अब उसका लैंडस्केप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मार्कशीट बनती है, आपको फोटो कॉपी कराते हैं या ओरिजिनल मार्कशीट आपको जो मिलता है वो सब आपको पोर्ट्रेट लेवल में होते हैं। ठीक है। इसी तरह होता है। पूछिए कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा है आईटी का फुल फॉर्म क्या है। पूछा है कि बताइए आईटी का फुल फॉर्म क्या होगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है। पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, आईक्यू को फुल फॉर्म क्या होता है। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आईक्यू को फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्ट की क्या है। पूछा बताइए जो फंक्शन विजार्ड होता है इसकी शॉर्ट की क्या होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+F2 होता है। क्या होता है? Ctrl+F2 क्लिक करने पर हमें एक फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन खुल जाता है। दूसरा ये पूछता है कि बताइए कि Ctrl+F2 का इस्तेमाल करने से क्या करने से Ctrl+F2 इस्तेमाल करने से क्या खुलता है, कौन सा मेनू आता है या कौन सा ऑप्शन खुलता है। तो अब याद रखिए कि फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट्स कर लीजिएगा। अभी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएं, दूसरा अभी तीसरा, ये तीनों को नोट्स करते जाइएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे कितने तरीके से पूछेगा सब कॉपी नोट्स करिएगा, बाद में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+F2 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी पूछता है कि बताइए कौन से मेनू में पाया जाता है, मेनू भी पूछता है। तो आप बताइए इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। ठीक है। फंक्शन विजार्ड कौन से मेनू में पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। फंक्शन विजार्ड की शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+F2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है। पूछा है कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डिफॉल्ट सीट कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये हमेशा पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने डिफॉल्ट सीट होता है, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर आंसर इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है पेपर में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 होता है। ठीक है। इसके थोड़ा डिटेल चलिए देख लेते हैं 1 क्या होता है, इसके बारे में पूरा एक चार्ट के थ्रू एक समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क और स्प्रेड कैल्क को स्प्रेड शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट को ही कैल्क बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के सामने पूरा डिटेल रखा हूं। जो नीचे दिखाता है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन मत हो कीजिएगा।
इस साइड जो आपको दिखा रहा है इसको इसको आप साइड बार बोलते हैं, ये आपका साइड बार होता है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए साइड बार को हाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या है? तो याद रखिएगा शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F5 होता है, ठीक है, साइड बार का। स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी हाइड किया जा सकता है। अब आपको लेके डिफॉल्ट सीट नंबर यहां पर है 1 होता है, ठीक है, सीट टेब्स 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद आप जब पीसी ऑन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा सीट नंबर 1। तो पेपर में पूछता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट सीट कितना होता है? तो 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होता है? रो होता है, ठीक है। जो सेल एक्टिव है, जो है सेल पर क्लिक करेंगे माउस, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, जो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर सेव करता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा, ठीक है। ये भी पूछता है कि पेपर में कि बताइए जो सेल पर हम क्लिक करते हैं उस सेल को क्या बोलते हैं? तो एक्टिव सेल बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है। दूसरा पूछेगा कि बताइए कि डिफॉल्ट सीट कितना होता है? तो अभी अब हम आपको बताएं कि 1 होता है, 1 होता है, यहाँ पे लिखा पड़ा है। स्टेटस बार कहाँ होता है? नीचे होता है। और स्टेटस बार में क्या क्या लिखा रहता है ये भी पूछता है। तो आपको यहाँ पेज नंबर लिखा रहेगा, डिफॉल्ट पूछेगा पेज क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे जूमिंग जूम आउट लिखा रहता है। पूरा डिटेल याद रखिएगा, पूरा चार्ट में समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगला इसमें क्या है? फॉर्मूला है। आपको देखिए सामने फॉर्मूला है, जो ये खाली है आपको इसमें फॉर्मूला होता है, जो आप इतना मेंशन करेंगे सीट पे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में शो करेगा। ये आपका कॉलम होता है, ठीक है, इस चीज की याद रखिएगा। ये इसके बाद ये जितना आपका मेनू देख रहा है, फाइल हो गया, एडिट हो गया, इंसर्ट हो गया, आउट, ये आपका किसको बोलते हैं? मेनू बोलते हैं, मेनू बार बोला जाता है। पूरा ये आपका टूल दिख रहा है, इसके ऊपर वाले को स्टैंडर्ड टूल बोलते हैं, उसके नीचे वाले को फॉर्मेटिंग टूल बोला जाता है। ये चीज आपसे पूछता है कि बताइए कि मेनू कितने टाइप्स के होते हैं लिब्रे कैल्क में? तो 11 होते हैं, ये चीज को याद रखिएगा, 11 होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए कि 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे या लास्ट में कौन से मेनू पाए जाते हैं? तो लास्ट ऐसे पूछे तो आपको मेनू पूरे डिटेल में याद करना पड़ेगा। जब मेनू डिटेल में याद कर लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट रहेगा, तब पेपर में पूछेगा तब कंफ्यूजन को तुरंत पता रहेगा, ठीक है। अगर आप वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि स्टैंडर्ड बार या फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है पेपर में कि स्टैंडर्ड बार और टूल फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड किया जा सकता है? जी बिल्कुल हाइड किया जा सकता है। और कौन से मेनू मिलता है? तो ये आपका इंसर्ट मेनू मिलते हैं, इस तरह क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके इसी चार्ट में हम कितने क्वेश्चन बना दिए हैं। उसके बाद ये पूछता है कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है? तो फॉर्मूला बार आपको फॉर्मेटिंग टूल के नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है आपका, उसको भी हाइड कर सकते हैं। जो आपका ये हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है आपको इधर, ये वर्टिकल जो दिख रहा है, इसको भी हाइड करते हैं। ये भी पूछता है कि बताइए इसको हाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सभी को इसमें हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज स्टाइलिश हो गया, आपको क्या देना है, क्या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। इसको बोलते हैं साइड बार। यहाँ पर आप देखिए फॉन्ट फॉन्ट साइज पूछता है, बताइए कि फॉन्ट साइज कितना होता है? तो आपका 10 होता है, यहाँ आपका 10 लिखा है। फॉन्ट लैंग्वेज क्या होता है वो भी पूछता है, लेबरेशन सेरिफ सेंस होता है, ठीक है। ये सब कुछ पूछता है आपसे पेपर में। आप किसी चार्ट में अच्छे से डिटेल में समझा दिया हूँ, कंफ्यूज मत होइए पेपर में। कहाँ पर कौन सा मेनू होता है ये सब कुछ याद कर लीजिएगा। कितने मेनू होते हैं, कौन सा सेल पर अगर क्लिक हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके एक्टिव से बोलते हैं, उसे कहाँ शो करता है, राइट में कि लेफ्ट में शो करता है, भी पूछता है। इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो 10 होता है। इसकी लैंग्वेज कितना होता है? ये भी पूछता है। उसके बाद आपको फॉर्मूला बार कहाँ होता है, इस तो ये भी स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग ट्यूबल को हाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अब स्टेटस बार पूछेगा कि स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, पेज नंबर, डिफॉल्ट पूछता है, उसके बाद जूमिंग जूम आउट पूछता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पूछेगा डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? तो आपको अभी बताएं कि 1 होती है, ठीक है। इसके बाद रो होता है, कॉलम होते हैं, ये भी पूछता है। अब देखिए रो और कॉलम में डिफरेंट हो गया है। 1,48,576 आपका रो होता है, कॉलम में 16,384 हो गया है, इस चीज को याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है पेपर में। बोल्ड करना, इटैलिक करना, आपको सब ये सब आपको फॉर्मेटिंग टूल में मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी
कैल्क ट्रिपल सी में राइटर कैल्क इम्प्रेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस चार्ट से, हमको पूरा डिटेल में आप लोग को दे चुका हूँ ज्ञान और अच्छे से बताया हूँ कि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी तरह होता है आपका कैल्क के चार्ट में वो स्टार्टिंग में क्या क्या करते हैं, ये भी पूछता है कि जो हम जिस सीट पर जिस पर हम काम करते हैं कैल्क में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सीट बोलते हैं या सेल बोलिए। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था। पहले बता देते, जितना योजना मोदी जी लगाए हैं जब से आए योजना वाला सारा योजना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में ये मत बोलिएगा सर बताए नहीं थे, पूरा योजना अच्छे से बेटी बचाओ ये जितना अभियान उज्जवल योजना जितना है आपको सब एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में उससे भी क्वेश्चन आते हैं एक दो। तो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी होता है। ये आपका ईमेल का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। दूसरा है आपका पूछता है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अगर ये कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपको बेस्ट, आपका ट्रिपल सी अच्छे से जीमेल का चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि सीसी बीसी ये सब पूछता है पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूछता है, बॉडी पूछता है, बॉडी में क्या होता है कि जो आप लिखते हैं उसको पूछता है, ओरिजिनल जो लिखते हैं बॉडी में ये पूछता है। टू को क्या बोलते हैं, या एक सीसी में क्या होता है, अगर किसी को 500 500 लोगों को ईमेल भेजना है एक साथ तो आप सीसी का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है पेपर में कि बताइए अगर हम 500 ईमेल भेजना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सीसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कार्बन कॉपी बोलते हैं। अगर किसी को पर्सनल भेजना है, लेकिन भेजना है सभी 500 लोगों को भेजना है लेकिन सभी पे पर्सनल जाए, कोई एक दूसरे का ईमेल ना देख पाए, तो उसके लिए आपको बीसी का इस्तेमाल करते हैं। 500 में भेजेंगे तो बीसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप सभी को ईमेल जाएगा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा, सबको पर्सनल दिखाई देगा। सीसी में आपको 500 बंदों को ईमेल में ट्रांसफर करेंगे, कोई भी कुछ लिखा हुआ तो 500 जितने बच्चे को भेजूंगा वो सभी को मेल देखेगा कि सर किसको किसको ईमेल भेजे हैं, आपको सीसी में दिखेगा, बीसी में आपको नहीं दिखता है। बीसी एक प्राइवेसी रखता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए बीसी में क्या हम किसी को ईमेल ट्रांसफर करते हैं तो सभी को यूजर को शो करता है क्या ईमेल एड्रेस, तो कभी शो नहीं करता है। किसमें शो करता है, सीसी में शो करता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये कोई डिटेल नहीं बताएगा इतना, लेकिन आपको हम डिटेल बता रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं। चार्ट पूछ रहा है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसमें कितने चार्ट पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 टाइप्स के चार्ट होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8वां, एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी। पूछा है कि बताइए कि जो एम कॉमर्स होता है इसकी शुरुआत किसने की थी। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स होता है एम कॉमर्स का फुल फॉर्म। इसको किसने किया था बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब इसमें एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स 1997 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1997 में एम कॉमर्स को शुरू किया गया था। अभी पूछता है कि बताए एम कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ था, तो 1997। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोबाइल कॉमर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है इसमें न्यू पेज लेने के लिए कौन से शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं नया पेज लेने के लिए। इस चीज को याद रखिएगा। Ctrl+M क्या होता है कि न्यू स्लाइड लेने के लिए होता है, ये आपका इम्प्रेस का है। ठीक है, ये इम्प्रेस में चला जाएंगे। पी से क्या होता है, प्रिंट करना होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज लेना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक राइटर से पूछता है कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। पहले बता रहे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डालते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पूछ दिया।
तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पूछे या न्यू पेज पूछे राइटर में, तो दोनों का शॉर्ट की एक ही होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। राइटर में आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पूछे या नया पेज पूछे, दोनों का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, पेटीएम के जनक कौन है, यानी पेटीएम को किसने बनाया था, पेटीएम को किसने डेवलप किया था, कि पेटीएम के फादर कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विजय शेखर शर्मा। क्या है, विजय शेखर शर्मा ने बनाया था इस पेटीएम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, जब हमें कोई मेल पता होता है, यानी जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरे को भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी पता है कि जब हमें कोई मेल मिलता है और किसी और को भेजना है तो हम क्या करेंगे मेल का, इसको बोलते हैं, आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। कि किसी को मैसेज आया, हमें किसी और को भेजना है तो उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। इस चीज की याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, कि पूछेगा क्वेश्चन, किसी जब हमें एक मैसेज मिलता है किसी अदर व्यक्ति को फॉरवर्ड कर, अदर व्यक्ति को सेंड करना या भेजना है मैसेज, तो हम उसे क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग क्या है। क्या पूछा है, सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग क्या है, कहाँ का, इंटरनेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फेसबुक। फेसबुक एक पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि फेसबुक टॉप लेवल पर आता है, पॉपुलर है, सबसे ज्यादा फेसबुक पर लोग रहते हैं, क्योंकि ये इस पे बिजनेस की, आज के डेट में बिजनेस भी चल रहा है, मार्केटिंग में हर चीज चल रहा है इस फेसबुक पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पॉपुलर या टॉप लेवल का सोशल नेटवर्किंग में कौन साइट कौन सी है, तो आपको फेसबुक हो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, आईएफसी कोड का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। आपको बैंक में भी अकाउंट है, उसमें भी आपको पता होगा आईएफसी कोड कितना होता है, नहीं पता हो, कोई लोग ध्यान ही देते हैं आईएफसी कोड पे, क्योंकि पे अकाउंट मिल गया, पैसे आ गए, गूगल पे फोन पे चल ही रहा है, तो आईएफसी कोड की क्या जरूरत है। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, आपका ट्रिपल सी में पूछा गया है, ओ लेवल में भी पूछा जाता है, जितना भी गवर्नमेंट कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईएफसी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आईएफसी कोड होता क्या है, कितने नंबर का आईएफसी कोड होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग का कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अब इसका थोड़ा सा पॉइंट है दो, उसको डिटेल समझ लेते हैं होता क्या, जहां आपका आईएफसी कोड क्लियर हो जाएगा। आईएफसी कोड का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जिसको हिंदी में पूछा है, हिंदी में पूछ लेते हैं कभी, बताइए आईएफसी कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भारतीय वित्त प्रणाली कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय वित्त प्रणाली कोड बोलते हैं। यह एक 11 नंबर का, यानी 11 डिजिट का कोड होता है, जिसको बोलते हैं 11 नंबर का कोड होता है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट दूसरा है, कोड के पहले अल्फाबेट बैंक के नाम को जानकारी देता है, यानी जो पहला वर्ड होता है, 4 अल्फा कैरेक्टर जो अक्षर होते हैं, वो बैंक के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसका 5वां अंक 0 होता है, 0 होता है। इसे इसके बाद जो 4 अल्फा कैरेक्टर आते हैं वो बैंक के को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांच जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 6 होना चाहिए, 4 नहीं 6 होना चाहिए। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद है कि आईएफसी कोड कितने होते हैं, 11 होते हैं, पेपर में पूछा जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप जाइए अपने बैंक का जो पासबुक है उस पर ध्यान से पढ़ देख लीजिएगा, एक साइड कहीं आईएफसी कोड लिखा होगा, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक भी कैरेक्टर होगा और नंबर भी होगा। पहले ही आपको 4 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद 6 नंबर होता है। जो 6 नंबर होता है वो ब्रांच को कोड कर रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है। 4 होता है कि आपके बैंक के बारे में बताता है, ये चीज से कोड होता है, इस तरह का बताया जाता है। तो आप लोग जाइए फेसबुक, आपको जितने पासबुक है आप लोग के पास, उसमें देखिए आईएफसी कोड लिखा है, पढ़ लीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं ये चीज को। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 14 क्वेश्चन है, विंडो 11 कब लॉन्च हुआ था, यानी विंडो 11 कब लॉन्च हुआ था, इसको बताइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया कई बार आया क्वेश्चन।
बताइए कि विंडो 11 कब आया था, यानी कि विंडो 11 कब लॉन्च किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था विंडो 11। अगला क्वेश्चन है 15, भारत के किस स्थान को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बताइए भारत का कौन से एक स्थान है जहां पर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलोर को सिलिकॉन की सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। अगला क्वेश्चन है 16, कौन सा मोबाइल वॉलेट नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है? पूछा कि बताइए कौन सा मोबाइल ऐसा नेटवर्क वॉलेट है जिसमें आपको कैश निकालने की अनुमति नहीं देता है, पूछता है पेपर में। इस चीज को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेमी क्लोज वॉलेट होता है जो आपको कैश विड्रॉ करने की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है। या इस तरह पूछेगा बताइए कौन सा वॉलेट है जो कैश विड्रॉ करने की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है, जो सेमी क्लोज वॉलेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? पूछा है कि बताइए एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्ट कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? पूछा कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके टेबल सिलेक्ट कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमें कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूछा जाता है इस पेपर में, हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हमेशा पूछा जाता है, बता दे रहे हैं पेपर में हमेशा आया है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हमेशा मिलेगा आपको, हर सेट में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी। अगर आप शॉर्ट की भूल जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट का तो एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रहेगा। कभी भी सुपर पूछे तो सुपर का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। सुपर का मतलब ऊपर, याद रखिएगा। तो याद करिएगा कंट्रोल प्लस सी प्लस पी होता है, ठीक है। अगर सब पूछता है सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं और भूल गए हैं शॉर्ट की, तो याद करिएगा सब माने नीचे। एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, सब माने ऊपर, ठीक है। सुपर माने ऊपर, सॉरी सुपर माने ऊपर, सब माने नीचे। बस यहाँ पर कंट्रोल सी प्लस पी माने सुपर स्क्रिप्ट हो गया, कंट्रोल सी प्लस बी से सब स्क्रिप्ट हो गया। कितना यूनिक है शॉर्ट, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछता है, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अभी आपको हम बताया ना, जितना भी मोदी योजनाएं आया है, जितने भी उन्होंने लॉन्च किया, जितने बनाए हैं, वो सब कुछ आप लोग याद करके जाइएगा सेंटर पे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? यानी पूछा है बताइए डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था, नोट्स कर लीजिएगा इसको। आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1995 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, IPv4 का कितने बिट्स का होता है? पूछा IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 बिट्स का होता है। ये हमेशा क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, सीसी में कितने लोगों को इमेज भेज सकते हैं? अभी आपको समझाया है अगला क्वेश्चन में कि सीसी में कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 500 लोगों को आप सीसी में मैसेज भेज सकते हैं। जब आप सीसी में मैसेज भेजेंगे तो आपको ये पूरा मैसेज किसको किसको भेजें सभी यूजर को दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप 500 भेजेंगे तो किसी को नहीं दिखेगा, सबको क्या बोलते हैं पर्सनल दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, NEFT का फुल फॉर्म क्या है? पूछा है बताइए NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 8वें यूनिट का चैप्टर का है, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल चैप्टर का ये। अगला क्वेश्चन है 25, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने का अधिकतम सीमा क्या होती है? पूछा कि बताइए कि ईमेल के द्वारा
एक बार में कितने फाइलों की साइज की भेज सकते हैं, एक सीमा होती है, लिमिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 MB की फाइलें हम ईमेल के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। दूसरा ये पूछता है आपके जीमेल स्टोरेज जो होते हैं उसमें कितनी जीबी स्टोरेज मिलता है। तो याद रखिए 15 GB की कैपेसिटी मिलती है आपको जीमेल में स्टोरेज के लिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बताएं आप लोगों के लिए। ये आपको 100% लिख कर दे रहा हूँ, मिलेगा क्वेश्चन पेपर में कि पूछेगा कि ईमेल के द्वारा कितने साइज की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 25 MB। दूसरा पूछेगा कि बताइए कि ईमेल में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी दिया जाता है, तो 15 GB का स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। ठीक है, ये था आप लोगों का 25-25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।